पीसीएस इन शॉर्ट्स प्रोग्राम में स्वागत है आपका। आज का हमारा विषय है नासा का चंद्र परमाणु रिएक्टर। आइए सबसे पहले जानते हैं ये चर्चा में क्यों है। हालिया खबरों के अनुसार नासा वर्ष 2030 तक चंद्रमा की सतह पर एक परमाणु रिएक्टर स्थापित करने के लिए अपनी योजना में तेजी ला रहा है। वर्तमान में चीन और रूस ने भी 2035 तक चंद्र सतह पर स्वचालित परमाणु ऊर्जा स्टेशन स्थापित करने की घोषणा की है और भारत एवं जापान सहित अन्य देश भी मानव बस्तियां स्थापित करने की दिशा में कार्य कर रहे हैं। यह रिएक्टर 100 किलोवाट ऊर्जा उत्पन्न करेगा, जो मानक पवन टरबाइन 2-3 मेगावाट से कम है, लेकिन अंतरिक्ष में लंबे समय तक मानव स्थायी उपस्थिति के लिए पर्याप्त है। आइए जानते हैं नासा के चंद्र परमाणु रिएक्टर के बारे में। नासा को यूएस ट्रांसपोर्टेशन सेक्रेटरी सीन डफी अस्थायी प्रमुख द्वारा वाणिज्यिक कंपनियों के प्रस्ताव मांगने का निर्देश दिया गया, जिससे चंद्र रिएक्टर का डिजाइन एवं निर्माण तेजी से हो सके। चंद्रमा पर सौर ऊर्जा पर निर्भरता संभव नहीं, क्योंकि वहां 2 सप्ताह लगातार दिन फिर 2 सप्ताह रात का चक्र रहता है और यह लंबा लूनर नाइट सौर ऊर्जा को अविश्वसनीय बना देता है। परमाणु रिएक्टर लंबे समय तक सतत ऊर्जा देने का एकमात्र व्यवहारिक समाधान है, विशेष रूप से आवास, रोवर्स, वैज्ञानिक प्रयोग और छायादार क्रेटर्स के लिए। गौरतलब है कि नासा इससे पहले भी 2022 में चंद्र सतह के लिए परमाणु रिएक्टर डिजाइन हेतु कंपनियों को अनुबंध दे चुका है। आइए अब जानते हैं परमाणु ऊर्जा तकनीक को तैयार करने के उद्देश्य के विषय में। भविष्य में चंद्रमा पर स्थायी मानव उपस्थिति बनाना, मंगल ग्रह पर ऊंची ऊर्जा की जरूरत वाले मिशनों का समर्थन करना, बाह्य अंतरिक्ष में अमेरिकी रणनीति और सुरक्षा हितों को मजबूत करना। आइए जानते हैं चंद्र परमाणु रिएक्टर का महत्व क्या है। ऊर्जा की विश्वसनीयता। चंद्रमा की सतह पर लगातार और विश्वसनीय ऊर्जा आपूर्ति परमाणु रिएक्टर ही दे सकता है। सौर या अन्य परंपरागत स्रोत पर्याप्त नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा व रणनीति। अमेरिका की तेज योजना चीन और रूस के बढ़ते अंतरिक्ष दावों की प्रतिक्रिया के रूप में है। यदि ये देश पहले रिएक्टर अड्डा बनाते हैं तो सुरक्षा क्षेत्र घोषित कर सकते हैं और अन्य देशों की पहुंच सीमित कर सकते हैं। कानूनी पहलू। बाह्य अंतरिक्ष संधि 1967 अंतरिक्ष में परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग, पारदर्शिता और सहयोग का कानूनी ढांचा उपलब्ध कराती है। आर्टेमिस समझौता। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, पारदर्शिता व संसाधनों के जिम्मेदार उपयोग हेतु अमेरिका, भारत, जापान सहित कई राष्ट्रों द्वारा हस्ताक्षरित है। तो आइए अंत में नोट करते हैं आज का अभ्यास प्रश्न। नासा के चंद्रमा पर परमाणु रिएक्टर स्थापित करने के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, इसका उद्देश्य चंद्रमा पर स्थायी मानव उपस्थिति बनाना है। दूसरा, इसका मुख्य कार्य बृहस्पति पर उच्च ऊर्जा की आवश्यकता वाले मिशनों का समर्थन करना है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या है? विकल्प ए केवल 1, विकल्प बी केवल 2, विकल्प सी 1 और 2 दोनों, या विकल्प डी ना तो 1 ना ही 2। तो इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।